उधर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस वक्त गहरे जल संकट से गुजर रहा है। जी हां, जुलाई का तीसरा सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन हर साल की तरह इस बार अब तक पांचना बांध का पानी घना तक नहीं पहुंचा है। नतीजा, वेटलैंड सूख रही है, पक्षियों का भोजन खत्म हो रहा है, पर्यटन पर असर दिखने लगा है और अब लोग सरकार से जल्द पानी छोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। केवलादेव में जल संकट, पक्षियों पर आफत। पांचना से कब बुझेगी परिंदों की प्यास? पानी से लोगों को भी रोजी रोटी की आस। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पहचान उसके जलाशयों से है। हर साल मॉनसून में पांचना बांध का पानी यहां पहुंचता है और पूरे उद्यान में नई जान फूंक देता है। लेकिन इस बार पानी का इंतजार लंबा हो गया है और उसके साथ ही घना की तस्वीर भी बदलने लगी है। आखिर घना के लिए पानी कितना जरूरी है और इसके पीछे क्या है पूरा प्राकृतिक तंत्र, इन आंकड़ों से समझिए। घना को हर साल 550 MCMT पानी की जरूरत होती है। वक्त पर पानी मिलने से पूरे उद्यान में जीवन लौट आता है। केवलादेव पार्क 375 पक्षी प्रजातियों का घर है। करीब 200 प्रवासी प्रजातियां यहां हर साल पहुंचती है। इसके अलावा 96 जलीय वनस्पतियां पांचना के पानी से विकसित होती हैं। 90% प्रवासी पक्षी जलीय वनस्पतियों पर निर्भर हैं। यही वजह है कि पर्याप्त पानी मिलते ही यहाँ जलीय वनस्पतियां तेजी से विकसित होती हैं। मछलियां, घोंघे, मेढक और दूसरे जलीय जीव पनपते हैं। फिलहाल चंबल से सीमित पानी जरूर मिल रहा है, लेकिन वो इस प्राकृतिक चक्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस समय पानी की कमी से जूझ रहा है और इसका मुख्य कारण है बारिश ना होना, क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क में जो पानी है वो पांचना बांध से पहुंचाया जाता है और पांचना बांध का ही पानी इसके लिए मुख्यतः सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो यहाँ माइग्रेटरी जो बर्ड आते हैं उनके लिए खाने की जो व्यवस्था होती है, चाहे किसी प्रकार की जो फिश हो, वो उसमें अच्छी होती है और इसी के लिए पांचना का पानी लगातार 2 वर्षों से मिला। लेकिन अब ऐसे में जुलाई का महीना लगभग आधा निकल चुका है और उसके बावजूद भी जब पानी नहीं पहुंचा है, तो आप देखिए किस तरह की स्थिति केवलादेव घना की है। ये वेटलैंड एरिया है और यहाँ करीबन जो 4 फीट तक पानी है वो पहुंच जाता है, लेकिन अभी आप देखिए पूरा सूखा नजर आएगा। और ऐसे में यहाँ जो अभी पक्षी बहुत कम है क्योंकि पानी नहीं है, तो ऐसे में जो यहाँ बोरिंग है, कुएं हैं, उनसे इस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। अब इसका असर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई जगह जल स्तर घट चुका है। छोटी मछलियों को बचाने के लिए दूसरे हिस्सों में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जलीय वनस्पतियों का विकास भी थम गया है। ऐसे में आने वाले प्रवासी पक्षियों के सामने भोजन का संकट गहराने लगा है। जल संकट का असर सिर्फ पक्षियों और पर्यावरण तक सीमित नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी भी दांव पर लग गई है। नेचर गाइड, रिक्शा चालक, फोटोग्राफर्स, होटल व्यवसायी और आसपास के ग्रामीणों की आजीविका पूरी तरह घना पर ही निर्भर है। लेकिन पानी की कमी से पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित होने लगी है और इसके साथ ही रोजगार पर भी संकट गहराने लगा है। अगर आप अभी देखोगे भी तो पार्क के बाहर जो मला हेडपंप है वहाँ नेस्टिंग शुरू हो गया है। पार्क के अंदर अभी वैसे नेस्टिंग नहीं है। तो ये मेन कारण तो पानी की अभाव का कारण ही है। तो अगर पानी अवेलेबल नहीं होता है तो नेस्टिंग यहाँ होना संभव नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ता है। और यहाँ हमारे बहुत सारे नेचर गाइड्स, ई रिक्शा, होटल सारे इसी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, तो उन पर भी बुरी असर पड़ेगा। दुनिया केवलादेव पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग की सांसें अब पानी पर टिकी है। अगर वक्त रहते पांचना का पानी नहीं पहुंचा तो इसका खामियाजा सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि पूरी पारिस्थितिकी तंत्र और हजारों परिवार भुगतेंगे। बारिश होती है तो उसके बाद अमूमन यहाँ पानी पहुँचना शुरू हो जाता है, क्योंकि गंभीर नदी के माध्यम से सेवला हेड होते हुए पानी अजान बांध आता है और अजान बांध से घने में पानी पहुँचाया जाता है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया पूरी तरह अधूरी है। अब देखना यह है कि कब तक पानी पहुँचता है और फिर एक बार केवलादेव नेशनल पार्क को जीवन दान मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर।